बंटी नाम का एक लड़का था जो अपने गांव में सबसे शरारती माना जाता था। गांव के सभी बच्चे उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे और बुजुर्ग उसे देखकर सिर हिला देते। बंटी को शरारत करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन उसने स्कूल में मास्टर जी की कुर्सी पर गोंद लगा दी, तो कभी अपनी बहन की किताबों में छिपकर मेंढक रख दिया। बंटी की माँ अक्सर उसे डांटती, लेकिन बंटी अपनी आदत से बाज नहीं आता। एक दिन बंटी जंगल में खेलते खेलते एक पुराना घर देखता है। उस घर के दरवाजे पर जादू का दरबार लिखा था। बंटी की शरारती आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, चलो देखते हैं अंदर क्या है। बंटी ने दरवाजा खोला और अंदर घुसा। वहाँ चारों तरफ पुरानी किताबें, अजीब सी चीजें और धूल के ढेर थे। अचानक उसकी नजर एक जोड़ी चप्पल पर पड़ी। चप्पल देखने में साधारण थी, लेकिन उस पर लिखा था, इसे पहनते ही आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बंटी की आंखें चमक उठी। उसने चप्पल उठाई और पहन ली। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, उसके सामने एक धुआं सा उठा और एक छोटे कद का जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, आका, आप क्या चाहते हैं? बंटी तो चौंक गया, पर जल्दी ही समझ गया कि यह जिन्न उसकी हर बात मानेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ चाहिए। जिन्न ने ताली बजाई और अचानक बंटी के सामने मिठाइयों के ढेर लग गए। बंटी खुशी से मिठाइयाँ खाने लगा। फिर उसने सोचा, अगर यह चप्पल सचमुच जादुई है, तो इससे और मजेदार चीजें क्यों ना करूं? उसने जिन्न से कहा, मुझे ऐसा करना है जिससे गांव के लोग मेरी शरारतें हमेशा याद रखें। जिन्न ने कहा, जो हुक्म आका। बंटी ने जिन्न को आदेश दिया कि पूरे गांव में झूले लगा दो। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग जागे, तो हर जगह झूले लगे हुए थे। पेड़ों, घरों और यहाँ तक कि कुएं पर भी। सभी हैरान थे कि ये झूले रातों रात कैसे आ गए। बच्चे तो खुश हो गए, लेकिन बड़े परेशान हो गए। अब बंटी का हौसला बढ़ गया था। उसने जिन्न से कहा, गांव के तालाब को चॉकलेट से भर दो। जिन्न ने आदेश का पालन किया और तालाब में पानी की जगह चॉकलेट बहने लगी। गांव के बच्चे तालाब में कूद कूद कर चॉकलेट खाने लगे, लेकिन गांव के बुजुर्गों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बंटी की मजेदार शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। उसने जिन्न से कहा कि गांव के हर आदमी की टोपी पर बत्तख रख दो। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो हर किसी की टोपी पर एक जिंदा बत्तख बैठी थी। अब पूरे गांव में हंसी-मजाक और भगदड़ मच गई। गांव के मुखिया को शक हुआ कि यह सब बंटी की हरकत है। उन्होंने बंटी के घर जाकर उसकी माँ से शिकायत की। माँ ने बंटी को पकड़कर पूछा, तो वह पहले तो मुकर गया, लेकिन आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। अब बंटी की माँ को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये चप्पल उतारो और वापस उसी जगह रखाओ। बंटी ने मना किया, लेकिन माँ के डर से वह चप्पल लेकर उस जादुई घर में वापस गया। जैसे ही उसने चप्पल दरवाजे पर रखी, जिन्न प्रकट हुआ और कहा, आका, अगर आपने चप्पल वापस रख दी, तो सारी शरारतें खत्म हो जाएंगी। बंटी ने सोचा, अगर सब शरारतें खत्म हो जाएंगी, तो गांव में मजा कैसे आएगा। लेकिन माँ की डांट याद आते ही उसने चप्पल रख दी और वहाँ से भाग गया। अगले दिन सब कुछ सामान्य हो गया। तालाब में फिर से पानी था, झूले गायब हो गए और बत्तखों ने टोपी छोड़ दी। गांव के लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन बंटी को समझ में आ गया कि शरारतों का भी एक हद होता है। उस दिन के बाद से बंटी ने शरारतें करना काफी कम कर दिया। अब वह अपनी ऊर्जा अच्छी चीजों में लगाता था। गांव के लोग भी खुश थे कि बंटी सुधर गया। लेकिन बंटी के दिल में वह जादुई चप्पल और जिन्न की याद हमेशा बनी रही। मजेदार सीख,
हर चीज का मजा तभी आता है जब उसे सही तरीके से किया जाए। शरारत अच्छी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि दूसरों को परेशानी हो।